मानव शरीर में अनेक केंद्र बिंदु चक्र हैं जो मेरुदंड रीढ़ की हड्डी के मूल भाग से प्रारंभ होकर मस्तिष्क के ऊपर भाग तक जुड़े रहते हैं। इन केंद्र बिंदुओं को खोल देना, साफ कर देना, अनुभव कर लेना ही ग्रंथि में उन्मोचन कहलाता है। ये ग्रंथि पिंड अति सूक्ष्म रूप में है, किंतु इसकी सूक्ष्म शक्ति मशीन से परे है। फिर भी विज्ञान आज इसे कैमरे में कैद कर ले रहा है। इस सूक्ष्म शक्ति को मशीन के स्वयं अनुभव कर लेना ही बिना मशीन के अनुभव कर लेना ही सर्वोच्च उपलब्धि है, जो हमें कभी हार और कभी बीमार होने से मुक्त कर देते हैं। इन केंद्रों को सक्रिय कर केंद्रस्थ अंग प्रत्यंग के रुग्ण अवस्था को ठीक कर सकते हैं। हमेशा के लिए अपने को रोग मुक्त रख सकते हैं। अपना शारीरिक, आर्थिक व मानसिक विकास कर सकते हैं। अपने सोच के अनुकूल लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। टेंशन अर्थात तनाव, शुगर, थायराइड, उच्च रक्तचाप, निम्न रक्तचाप, इस्नोफिलिया, साइनस, गैस, कब्ज, बवासीर, यौन रोग, हड्डी रोग, नेत्र विकार, नस नाड़ी विकार, वात पित्त कफ विकार, कोलेस्ट्रॉल, मोटापा इत्यादि असमानताओं से मुक्त रख सकते हैं। यहाँ तक कि ग्रह बाधा दोष, भूत प्रेत दोष बाधाओं से भी मुक्ति पा सकते हैं। अब आप जानें कि मानव शरीर में वह कौन कौन सा केंद्र हैं, उससे शरीर के कौन कौन से अंग प्रत्यंग जुड़े हैं, किस रोग में कौन सा केंद्र पर हीलिंग कराने अथवा साफ सफाई कर देने पर बिना दवा के रोग ठीक हो जाते हैं, हो सकते हैं और पुनः नहीं होंगे। इसका अति संक्षिप्त में उन केंद्रों का नाम, विभाग और कार्य की मुख्य भूमिका का वर्णन किया जा रहा है। विशेष जानकारी और ज्ञान जो आप लोग तो को बहुत आगे में मिलेगा और इसके हीलिंग कराने की विधि, तरीका, प्रशिक्षण भी बताया जाएगा, सिखाया जाएगा। यहाँ कुछ प्रमुख केंद्र बिंदु इस प्रकार हैं। इसको संख्या के रूप में नंबर 1 को रखें। इस चक्र का नाम है, इस केंद्र बिंदु का नाम है, इस सेंटर का नाम है मूलाधार चक्र बिंदु। यह चक्र केंद्र बिंदु रीढ़ की हड्डी के अंदर अंतिम छोर शीर्ष मूल भाग में स्थित है। इससे दोनों पैर के संचालन शक्ति जुड़ी हुई है। इस केंद्र को सक्रिय हो जाने पर बवासीर, गुदा मार्ग के रोग, भकंदर, मूत्र मार्ग के रोग ठीक होते हैं। इस केंद्र बिंदु पर जब अधिक से अधिक टॉक्सिन अर्थात जहर, गंदगी अथवा अस्वस्थता मतलब बीमारी की वह अवस्था है जहाँ विटामिन्स की अभाव के चलते हम लोग बीमार होते हैं और उसको हमको पता तक नहीं चलता है, भनक तक नहीं रहती हैं, जिससे कि हम लोग धीरे धीरे रुग्ण अवस्था को प्राप्त करते जाते हैं। ऐसे विषय तो सभी केंद्रों को लगभग इतना बड़ा है कि इस पर 1 घंटा से 3 घंटा तक भी वीडियो आप लोग को प्रदान किया जाए तो भी कम होगा। इस प्रकार से इस बिंदुओं पर हम थोड़ा थोड़ा आपको प्रकाश डालते जाएंगे, जिससे आपको समझने में
समझने में सहूलियत पैदा हो और इस केंद्र के प्रति आपको जागरूकता पैदा हो। दूसरा केंद्र है स्वाधिष्ठान चक्र केंद्र अथवा बिंदु। इसका केंद्र मूलाधार चक्र से 1.5-2 इंच ऊपर है। इससे मूत्राशय, मूत्रमार्ग, किडनी, बच्चेदानी अर्थात यूट्रस, जनन तंत्र, अंडकोश अर्थात हाइड्रोसील, प्रजनन तंत्र की संचालन शक्ति जुड़ी हुई है। इस केंद्र को सक्रिय कर देने से मूत्रमार्ग के रोग, मूत्राशय संबंधी दोष, हाइड्रोसील, हर्निया, धातु दोष, शीघ्र पतन, प्रजनन दोष, श्वेत प्रदर, बच्चेदानी, मूत्र पथरी, माहवारी अर्थात एमसी अर्थात मेंस्ट्रुअल साइकिल, बाझपन का दोष, माहवारी समय पर न आना, आगे पीछे आना, थका थका आना, देर से आना, कम ज़्यादा आना इत्यादि दोष ठीक हो जाते हैं और इस पर गंदगी या टॉक्सिन या अस्वस्थता के कारण ये केंद्र बिंदु पर जब धूमिलता अर्थात रुग्णता आती है तो आप ऊपर के बताए गए दोषों को रोग के रूप में जाहिर करते हैं, समझते हैं और डॉक्टर के पास, वैद्य के पास, चिकित्सक के पास अथवा जो जड़ी बूटी या वैद्य चिकित्सक होते हैं या आप टोटका के रूप में कुछ जड़ी बूटी को भी इस्तेमाल कर सकते हैं या करते हैं। तो इस केंद्र बिंदु को अब जानकारी प्राप्त करके आपको कैसा लगा, इस वीडियो को आगे तक बढ़ाने का प्रयास करें। धन्यवाद।